चलिए अब शुरुआती कमेंट ले लेते हैं। के शर्मा जी, आपसे शुरू करेंगे। ये जो 5% के आसपास पहले दौर में कम वोटिंग हुई है, क्या असेस कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि जो आपसे नाराज थे, जो आपसे आपके वोटर थे पहले लेकिन फिर नाराज हुए, वो निकले ही नहीं, यानी आपके लिए ये पीएससी में गिरावट है। देखिए अंजना जी, लोकतंत्र में सब कोई दावा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें समझने की भी है। निश्चित तौर से ये जो कम पोलिंग हुई है, इसमें कांग्रेस के जो, क्योंकि हर दल का अपना कुछ कैडर वोट है, हाँ। तो कांग्रेस पहले से जिस ढंग से यहाँ पर बिल्कुल से मैदान में ही नहीं खड़ी है, हाँ। ना उनके कोई लीडर कैंपेन में खड़े हैं, ना कोई उनमें उत्साह है, ना कुछ है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेसी जो वोटर्स है उनको ये लगता शर्मा है। जी वो कह रहे हैं कि आप लोग इतने डर गए हैं इस फॉल से कि अब आपने प्रधानमंत्री को रोज लॉन्च कर दिया अहमदाबाद की सड़कों पर, रोज रोड शो की ड्यूटी लगा दी है पीएम की, कि अब रोड शो करना पड़ेगा, किसी तरह से संभालना पड़ेगा। अंजना जी, पहली बात तो ये जानने की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के लाल हैं, इस यहाँ के धरती पुत्र हैं, माइक ऊपर कर लीजिए, और गुजरात की जनता से उनका अत्यधिक स्नेह भी है, क्योंकि धरती पुत्र हैं यहाँ के वो, तो स्वाभाविक रूप से, और इसलिए ये तो हमारे, आप केवल गुजरात की बात कह रहे हैं, डरे नहीं आप, सुन लीजिए, हाँ। गुजरात की बात नहीं, देश में कहीं भी चुनाव हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में उतने ही हिस्से से यानी भागीदारी करते हैं, और केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, पूरी पार्टी हमारी शीर्ष नेतृत्व से लेकर और बूथ के कार्यकर्ता तक। और ये क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो लोकतंत्र में चुनाव होता है, ये एक महोत्सव है, एक उत्सव है, एक अवसर है जनता के साथ संवाद और संपर्क स्थापित करने का। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक सेकंड सर, आप भाषण मत दीजिए। कांग्रेस का वोटर, हम लोग आज नंबर्स पे बात करते हैं, कांग्रेस का वोटर क्यों नहीं निकलेगा? कांग्रेस, अरे जो वोटर होता है वो सरकार के पक्ष में या सरकार के खिलाफ होता है ना, तो कांग्रेस का वोटर क्यों नहीं निकलेगा? ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, 2 लाइन में समझाइए, फिर मैं आ रही हूँ। भाई लगातार से वो देख रहा है कि 27 साल से गुजरात में एक विकास की जो सरकार चल रही है, डेवलपमेंट की सरकार है, यहाँ पर 6 बार गुजरात की जनता ने आशीर्वाद दिया है, और इस बार भी उनको पता है कि जिस ढंग से यहाँ डेवलपमेंट हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, जिस ढंग से यहाँ शांति है, जिस ढंग से यहाँ सुरक्षा है, 27 साल से यहाँ शांति बनी हुई है, व्यापारी, एक गुजरात जो है व्यवसाय के लिए भी जाना जाता है, काफी महत्वपूर्ण राज्य है उसका, तो सुख और शांति यहाँ पर है, तभी हमारा व्यवसाय चल रहा है, तो हमको एक अच्छे शासन की जरूरत है। देखिए, बम्पर पोलिंग होती है परिवर्तन के लिए, जब परिवर्तन करना होता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन जब करना ही नहीं, गुजरात की जनता बम्पर वोटिंग होती है परिवर्तन के लिए, ठीक है, बम्पर वोटिंग होती है परिवर्तन के लिए, जवाब दीजिए। आपके वाले सारे मायूस हैं कि बीजेपी जीत रही है इसलिए निकले ही नहीं घर से, ये कह रहे हैं। के शर्मा जी ने दोनों जवाब तैयार रखे थे कि कम हो तो क्या बोलना है और ज्यादा हो तो क्या बोलना है, तो इसलिए उनमें मैं भविष्यवाणी में नहीं जाऊंगा, मैं लॉजिकल बात करूंगा। देखिए, आपने जो आंकड़े बताए उसमें अंजना जी ये कहा गया है कि जो अर्बन एरिया है उसमें करीब 9% का रिडक्शन है, जो वोटिंग में मैं बता रहा हूं, जो एवरेज रिडक्शन से ज्यादा रिडक्शन है। और हम सब ये चीज जानते हैं कि यहाँ पे गुजरात में 45 सीटें ऐसी हैं जो अर्बन है, जहां पे बीजेपी का प्रभुत्व है, और जो सौराष्ट्र और जो साउथ गुजरात, जहां पे भी जो अर्बन सेंटर्स हैं, वहां पे भी बीजेपी का प्रभुत्व रहा है। अगर वहां पे 9% कम वोटिंग होना, ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, मैं सौराष्ट्र की बात करूंगा, मैं साउथ गुजरात की बात करूंगा। सौराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा मोरबी था, ये लोग कितनी भी आनाकानी करें, 40 दिन तक अगर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यहाँ के धरती पुत्र है और 40 दिन तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाए, तो जनता के दिल में दर्द नहीं होगा? बिल्कुल दर्द होगा। साउथ गुजरात की मैं बात करूं, आदिवासी नाराज थे, तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो था वो मोदी जी ने बजट में पास किया और उसको कैंसिल करना पड़ा, वहां पे बहुत ज्यादा आक्रोश था। ये दोनों जो स्थानिक मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं, उसका बहुत बड़ा असर, और आज बीजेपी के नेता अंदर तक बोलते हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये लिखा हुआ है राउंड 1 का परिणाम, मैं आपको यहां पे बोल के बीजेपी वाले अंदर से ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार जा रही है, आपकी सरकार आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्लीन स्वीप कांग्रेस कर रही है। 100%। 8 दिसंबर को बात करेंगे ना, मेरी बर्थडे उस दिन आपसे मिलूंगा मैं। आपका बर्थडे है, चलिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे, लेकिन उस दिन बात करेंगे। हाँ देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे, और पता नहीं इनके पास कहां से जो भाजपा के लोग मिल जा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कांग्रेस की कि एक बड़ा नेता जो है यहाँ आने को तैयार नहीं है, रैली करने को तैयार नहीं है, जनता से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक हार का और ठीकरा सर पे फूट जाना है। जो लंबी फेरहिस्त उनके हार की चली आ रही है, तो उनके वो ठीकरा ना फूटे, इसलिए एक दिन यहाँ पर ठीकरा फूटता है। राहुल गांधी
और जब बीजेपी हारती है राज्यों में तो किस पर ठीकरा फूटता है? नहीं, सारे लोग पे है। हाँ? हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व चलता है ना, हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व, यहाँ तो एक परिवार है, अच्छा, ओके। यहाँ तो केवल जो है गांधी परिवार है, उसके सिवाय किसी का नाम है क्या, बताइए आप।